सो हाय डियर ऑल, गुड इवनिंग। मेरा नाम नीलेश राजवर्धन है, फाउंडर और प्रेसिडेंट लक्ष्य फाउंडेशन। सभी का दिल से स्वागत है। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ग्रीन टी विद नीलेश, और आज के जो हमारे गेस्ट है वो भी नीलेश ही है। सो हम लोग स्वागत करते हैं नीलेश सर का, जो आज हमारे गेस्ट मिस्टर नीलेश शेट्टी सर है, प्रेसिडेंट शुभास्तो इवेंट एक्सप्रेस, फाउंडर ऑफ हर्ट टू सोल डांस एकेडमी। उनके बारे में उनको ऐड करने के पहले मैं उनके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि ऑर्गेनाइज बाय इंडियाज बिगेस्ट डांस फेस्ट IBDF इन 2016 विद सेलिब्रिटी धर्मेश सर, शक्ति मोहन मैम एंड राघव जोल सर। मैनेजमेंट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इवेंट अप्रैल 2019, ब्रेकिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 12,500 क्राउड फ्रॉमिंग इंडियन वार्ड। Blazed Mr. and Miss Navi Mumbai 2017, 18, 19, yoga section Mr. Mumbai Police and cancer patient on International Yoga Day. Dandiya night with Sonali Kulkarni ma'am, क्या बात है सर। Awarded by Mumbai Police Reserve from Jockey Sharaf sir, Mumbai Odisha Women Association and Fictitious Group and many more। क्या बात है सर, बहुत से ज़्यादा अचीवमेंट किया आपने, बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज के जो हमारे गेस्ट नीलेश सर है, सो नीलेश सर भी आ गए, सो मैं नीलेश सर को ऐड करता हूँ। हाय नीलेश सर, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? हेलो हेलो सर। सर मेरी आवाज आ रही है? यस यस सर, डेफिनेटली आदे सर। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ग्रीन टी विद नीलेश, एंड Yes, sir, आज green हमारे tea। गेस्ट भी है नीलेश सर। सो Thank थैंक you। यू सर, आपने अपना समय टाइम दिया हमको, एंड वेलकम टू आज का इंस्टाग्राम लाइव वीडियो में। सर हम लोग कार्यक्रम स्टार्ट करने के पहले थोड़ा आपके बारे में इंट्रो जानते हैं। हमारे हितेश सर भी आए हैं सर, हितेश सर। सो हाय हितेश सर। हेलो एवरीवन, हेलो। आज मेरे को बहुत लोगों का मैसेज आ रहा था, सर हम भी देखेंगे, हम भी सेशन देखेंगे। मैंने बोला चलो मुझे भी इंटरेस्ट आएगा, लेट्स सी। एंड बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सर, ये ग्रीन टी वाला भी बहुत अच्छा किया आपने। एंड मैं जितने यस भी सर, अपने ग्रीन टी आपका बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है बहुत बहुत अच्छा किया है, कॉन्सेप्ट भी बहुत सही है। सर। कार्य हाय अंजनी मैम भी आई सर, क्या बात है। आप दो नीलेश को चाहते बहुत है कि आज के हमारे कॉन्सेप्ट में हितेश सर जैसे बड़े सेलिब्रिटी एंड अंजना मैम के ऐसे भी बड़े सेलिब्रिटी आ गए, तो हमारे शो पे चांद चांद लगे। थैंक यू सो मच, आप लोग लाइव वीडियो पे आए। सो आज जो भी क्वेश्चन है आपका, आप पूछ सकते हैं बिंदास। सर कार्यक्रम स्टार्ट करने के पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप शॉर्ट में अपना इंट्रो दो थोड़ा खुद का। ओके। जो मेरा प्रोफाइल है, जिस हिसाब से मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ अपने डांस को लेके, जो हार्ट टू सोल डांस एकेडमी करके है। ये मैंने ठीक है। और हितेश ने मिलके स्टार्ट किया है, जो 2015 में इसको हम लोग ने लॉन्च किया था। तो लॉन्च के दिन भी ऐसा था कि हम लोग खुद सरप्राइज थे, बिकॉज उस दिन जो हमारे लॉन्चिंग में जो आए थे, मतलब फेमस एक्टर रोहित सर, उनकी वाइफ, फिर जो रियलिटी शोज के जो असिस्टेंट्स, तो बहुत सारे सेलिब्रिटी ऐसे थे। तो हम लोग उनके साथ काम कर चुके हैं या फिर उनके साथ हमारा रिलेशन अच्छा है। तो हम खुद ठीक है। सरप्राइज थे कि मतलब वो सेलिब्रिटी को जब हम इनवाइट किए, और जिस हिसाब से जो क्राउड आए थे ओपनिंग के दिन ही, इट वाज लाइक अनएक्सपेक्टेड। मतलब हम ही खुद शॉक में थे कि इतने क्राउड कैसे, बिकॉज कुछ हम लोग के पहचान के थे, कुछ जो सेलिब्रिटी को देख के कुछ लोग आए थे, तो उनको वाया वाया इन्विटेशन मिला कि ऐसे ऐसे क्लासेस में ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज आ रहे। तो वो हमारे लिए फर्स्ट डे जो लॉन्चिंग था, वही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज थी कि क्या बात है। बहुत बड़े वे में लॉन्च हुआ था। एंड क्लासेस के बारे में बताऊं कि अभी 2015 में स्टार्ट हुआ है, तो अभी 2020 चल रहा है। तो आपने देखा रहेगा कि ये कितने साल का जर्नी है, और इसको हम लोग कंटिन्यू रख रहे हैं। जो फिलहाल ओके। 2 ब्रांचेस अभी चल रहा है इसके खारगर में। तो अभी लॉकडाउन के हिसाब से अभी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहा है बच्चों का। एंड जो क्या क्लासेस बात के है। बारे में अगर मैं बताऊं, तो मेरा खुद का जो जर्नी है, मोर टू 8 to 9 years हो गया जो मैं क्लासेस डांस में हूँ, डांस फील्ड में। तो वहां से मैंने ओके। एक्सपीरियंस लिया है, अभी भी सीख रहा हूँ बहुत सारी चीज। बिकॉज कभी ओके। बोलते हैं ना, सीखना बंद नहीं होना चाहिए, चाहे वो किताब से, चाहे वो कोई आर्ट से। तो अभी भी मैं सीख रहा हूँ, तो नए नए चीज मैं कोशिश कर रहा हूँ। और डांस क्लासेस जो खोलने का हम लोग का मेन ये था कि फोकस जो था कि हम लोग जितना सीखे, हमसे ज्यादा स्टूडेंट सीख के यहाँ से कहीं ना कहीं उनको अपॉर्चुनिटी मिले। राइट। और जो हमारे अंदर जो ट्रेनर्स है, वो हमसे ज्यादा ट्रेंड अप एक एक डांस फॉर्म में उनका वैसे स्पेशल रहे कि वो बच्चों को उस लेवल तक कर पाए। तो ये हम लोग का मतलब मेरे हितेश ने जो हम लोग ने स्टार्ट किया था जर्नी। तो इस तरह डांस हार्ट टू सोल डांस क्लासेस, जैसे कि हम लोग ने बोला था कि उसके दिल से और मेरे सोल से, तो ये मिलके हार्ट टू सोल डांस क्लासेस बना था। तो अभी चल रहा है, अभी इसी को कंटिन्यू रखे हैं। एंड ये हम लोग का डांस जर्नी है।
एंड इसके इसमें हमें बहुत सारे इवेंट्स मिले, हमें बहुत सारे शोज मिले, जहाँ पे हमें को कोरियोग्राफी रिलेटेड, जजिंग रिलेटेड हमने कुछ कुछ फिर जो मेरा मैंने जहाँ से सीखा, जैसे कि मैं स्पेशली मैं जिनको मैं सबसे ज्यादा मेन मेंटर मानता हूँ, जो गुरु मेरे, मैं वैभव घुगे को मानता हूँ, उसके बाद राहुल शेट्टी। ये दो ओके। ऐसे सर है जो जिनके मैं ज्यादा टाइम नहीं, बट मैं बहुत कम टाइम के लिए बहुत कुछ ज्यादा सीखा। बिकॉज इनके थ्रू मैं इनके क्लासेस जाता था, इनके थ्रू मैं जो रियलिटी शोज होता था वहां पे मेरे को कहीं ना कहीं एक टेक्निकल नॉलेज मिलता था। तो यहाँ से कहीं ना ओके। कहीं मेरे को एक टेक्निकल नॉलेज का जो भी आइडिया आया रियलिटी शोज में, जैसे नच बलिए में, फिर इंडियाज डांसिंग सुपरस्टार में। तो इस तरह जो रियलिटी शोज थे तो उनके थ्रू हमें टेक्निकल नॉलेज मिला, तो वहां से हमें बहुत कुछ सीखने मिला। तो फिर एक टाइम ऐसा आया कि हमारे जो जितने भी बैच के स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक जो 4 से 5 बैच थे, उनको हम लेके जाते थे टेक्निकल नॉलेज के लिए, ताकि फिल्म सिटी में लेके जाते थे, वहां पे रियलिटी शोज दिखाते थे कि कैसा हो रहा है, ताकि उनको भी आइडिया हो कि जो भी अगर कोई आर्टिस्ट प्रिपेयर कर रहा है, एक डांस दिखा रहा है, तो उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, कोरियोग्राफी में, डायरेक्शंस में, बहुत सारी चीज। तो हम ओके। जरूर जो हम तक पहुंची है वो हम अपने बच्चों को भी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह क्या हम लोग का बात। डांस जर्नी चलता रहा। और उसके बाद फिर जो मैंने इवेंट किया था, दैट इज लाइक इंडियाज बिगेस्ट डांस फिएस्टा। वो भी क्या हमारे बात। लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था, बिकॉज हमने जो इवेंट एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत बड़ा इवेंट बना। अगर उसमें मैंने जो सेलिब्रिटीज जो लिए थे, दैट इज लाइक धर्मेश सर, शक्ति मैम एंड राघव सर। ये तीनों ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो 2016 में हम लोगों ने इवेंट किया था। वही यस सर। आईबीडीएफ के बारे में बता रहा था कि या। इस तरह हम लोग ने सेलिब्रिटी को लेके हम लोग ने 6 डेज का वर्कशॉप प्लान किया था, जिसमें वर्कशॉप, कंपटीशन, फिएस्टा, ये सारी चीज थी। एंड इसके इसमें जो आए थे लोग, ऑल ओवर स्टेट से भी आए थे, बट आउट ऑफ कंट्री से भी आए थे, सिंगापुर, मलेशिया। तो ओके। लोगों को रहने का, खाने का, पीना, इस तरह जो भी हम लोग ने अरेंज करके दिया था। बिकॉज हम चाहते थे कि ये जो 3 आर्टिस्ट हैं वो ऐसे लेवल पे जहाँ पे यहाँ पे बहुत फैन फॉलोइंग है, इनसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं लोग, तो उन तक हम लोगों तक जो है एक कनेक्शन करके दिया उस आईबीडीएफ इवेंट के थ्रू। तो इससे भी मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। बिकॉज ये या। वन ऑफ दी, आप बोल सकते हैं कि यहाँ से मैंने बहुत कुछ मेरे को मिला इवेंट, जब मैंने ऑर्गेनाइज किया मेरे टीम के साथ, मेरे को बहुत कुछ सीखने मिला ये करते करते। एंड उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली जो मैंने अभी नया जो वेंचर स्टार्ट किया, दैट इज लाइक शुभमस्तु। शुभमस्तु, ये अगर मैं बोलूं ये इवेंट कंपनी मेरे लिए नया है, बट अगर मैं बोलूं मेरा जो इवेंट मैनेजमेंट हो गया या इवेंट का जो एक्सपीरियंस हो गया, वो मैं अपने डैड से मैं बोल सकता हूँ। बिकॉज डैड के थ्रू, जो डैड का कैटरिंग का बिजनेस है, उनके थ्रू वहां पे मैं वहां से मेरे को एक्सपीरियंस मिला हर इवेंट्स में जाने का, हर ओकेशंस में जाते थे, वहां पे हम इवेंट्स मैनेज करते थे। तो मैं प्रॉपर एक वेट कर रहा था एक इवेंट कंपनी का, जिसकी वजह से हम सारा चीज कवर कर पाए, जिसमें मेरे डैड के भी बिजनेस उसमें हम लोग हैंडल कर सकते हैं, और जो ओके। हम लोग का डांस क्लासेस है वो भी हम टाई अप करके चल सकते हैं। तो इस तरह शुभमस्तु करके इवेंट हम लोगों ने, जो कंपनी है, लॉन्च किया है ये जैन में। तो अभी तक हमने 8 इवेंट कंप्लीट कर लिया है, और अभी भी चल क्या। रहा है। जो कोविड 19 के रिलेटेड जो केसेस है उसको हम लोग सेफ्टी मेजर्स रखते हुए अभी भी हम लोग कंटिन्यू रखे हैं। तो जैसा लेट्स सी, आगे भी हम क्या कोशिश कर बात रहे है, हैं। बहुत अच्छी अचीवमेंट है सर आपके लिए, थैंक क्लियर यू सर। सर। थैंक सो यू। डियर ऑल, सभी ऑडियंस का मैं स्वागत करता हूं दिल से। मैं बताना चाहता हूँ, हाय श्रेया। सो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि आज हमारे जो गेस्ट है नीलेश सर, जो भी आप लोग का आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। जो आज के हमारे गेस्ट है उसके ऊपर आंसर देंगे। सो बहुत ही मजा आने वाला है। जो आज का कॉन्सेप्ट है ग्रीन टी विद, सामने नीलेश, बैठे हुए भी नीलेश सर और सामने जो बैठे हुए भी नीलेश सर। सो लेट्स क्या से बात सर, हम लोग है। फर्स्ट राउंड के लिए सर स्टार्ट करते हैं। सो लेट डिस्कस इन स्मॉल अबाउट योर लाइफ जर्नी। आप लाइफ जर्नी के बारे में सर थोड़ा बताओ। ओके। मेरा अगर लाइफ जर्नी की बात करूं तो मैं 2010 से मैंने डांसिंग स्टार्ट किया था। मतलब प्रॉपर ओके। प्रोफेशनल जो हम लोग क्लासेस में हमने स्टार्ट किया था, दैट वाज लाइक 2010। डांस तो हम बचपन से क्रेज तो सबको रहता है, बट जब बात आती है या। प्रोफेशनल, तो हमने 2010 से स्टार्ट किया था सीखना, कई क्लासेस में जाके, कई शोज में परफॉर्मेंस करके। तो जो डांस की जो जर्नी थी, तो वो ऐसी थी कि मतलब उस टाइम आपको कॉलेज भी करना है, मतलब पढ़ाई भी करना है, उस टाइम फैमिली बिजनेस है तो वो भी ध्यान देना है। और अब अगर कुछ नया, जब ये सीखने की बात आती है, तो यहाँ पे ऐसा होता था कि नई मुंबई में हम, ऑफ कोर्स जहाँ पे क्लासेस होते हैं हम कोशिश करते थे, वर्कशॉप जो है वो अटेंड करते थे। इसके अलावा हम मुंबई भी जाते थे, तो मुंबई से भी हमने वहां से सीखते थे। तो मुंबई का जो ट्रैवल अगर मैं बोलूँ जर्नी, तो सुबह 7 o'clock जाते थे, रात को 2 बजे 2 बजता था, बिकॉज यहाँ से अंदर ही जाना आना।
तो ये हम लोग का मतलब वीकेंड्स तो इसी तरह जाता था, वीकडेज जो हम लोग यहाँ पे क्लासेस थे, पर्सनल क्लासेस थे, प्राइवेट क्लासेस थे या वर्कशॉप्स थे, इस तरह अटेंड करते थे। एंड प्रॉपर जो हम लोग ने स्टार्ट किया था क्लासेस हम लोग ने दूसरों को टीच करना, दैट इज लाइक 2014 से। एंड 2015 से हमने हार्ट टू सोल क्लासेस जो डांस एकेडमी वो हमने इस तरह कंटिन्यू किया। क्या बात है सर, वेरी नाइस। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपके लाइफ में एक दिन तो ऐसा आया होगा कि सबके लाइफ में आ जाता है, तो आपके लाइफ में एक दिन तो ऐसा आया होगा जितना आपको ज्यादा हार्डवर्क और स्ट्रगल करना पड़ा। हम्म हम्म। हाँ, ऑफ कोर्स सबके लाइफ में आता ही है, और शायद बोलते हैं ना, आगे भी आपको अगर कोई एक ड्रीम है तो उसके लिए आपको करना पड़ता है। तो जैसे कि अगर मैं बोलूँ का तो गिन सकते नहीं। यस, तो अगर मेन चीज बोलूँ कि जब बात आती है कि हम कुछ नया ओपन किए थे, जब भी क्लासेस हो, जब इवेंट कंपनी या कुछ इवेंट करते हैं, तो उसके पीछे क्या होता है कि हमें अपना एजुकेशन सेक्टर वो भी हमें ध्यान देना पड़ता है कि वो भी मतलब एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए, या फिर कहीं में, बिकॉज पेरेंट्स भी चाहते हैं कि एजुकेशन जो है आपका एटलीस्ट वो कंप्लीट रहे। तो वो कैसा होता है कि पेरेंट्स का भी सपोर्ट मिलना अगर हम कुछ नया चालू कर रहे हैं तो वो इम्पोर्टेंट होता है। तो एजुकेशन भी हमने ये नहीं स्टॉप नहीं किया, वो भी हम करते रहे। और उसके अलावा फैमिली बिजनेस, जैसे कि अभी मैं हितेश भी अपना फैमिली बिजनेस जो उसको लेके चल रहा है, तो मैं भी अपना फैमिली बिजनेस को लेके चल रहा हूँ। तो वो भी हम कोशिश करते हैं कि वो उसको भी मतलब मैनेज करके। तो ये सब चीज जब बात आती है ना कि तीनों चीज आपके पास आती है, और तब आप कंफ्यूज होते हैं कि मैं कॉलेज भी मेरे को करना है, मेरे को अपना क्लासेस भी देखना है, या फिर मेरे को कुछ नया सीखना है तो मेरे को मुंबई जाना है, या मेरे को कुछ इवेंट करना है। तो वो वहां पे जब ये होता है कि स्टार्टिंग में कोई आपको सपोर्ट नहीं करता, बिकॉज पेरेंट्स भी, अगर मैं बोलूँ, पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट करेंगे ऑफकोर्स। जब भी स्टार्टिंग में वो इनिशियली उनको नहीं समझता, तो वो नहीं सोचते कि आप कुछ गलत कर बैठो या कुछ गलत स्टेप ना लो। तो वो भी ऑफकोर्स वो अपने हिसाब से वो हमारे सेफ्टी साइड अपने लिए बोलते ही है। बट स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि आपको खुद देखना पड़ता है। तो मैं अगर बोलूँ तो स्पेशली तो डांस क्लासेस जब मैंने पढ़ाई एजुकेशन करते करते जब मैंने क्लासेस स्टार्ट किए थे, तो वहां पे मेरे लिए सबसे बहुत बड़ा ये था कि मतलब देखा जाए तो वहां पे हमने बहुत स्ट्रगल किया था। तो आज अगर हार्ट टू सोल डांस एकेडमी है तो उसके पीछे बहुत सारे बोलते हैं ना मेहनत भी है, या फिर बहुत सारी स्टोरीज है। तो तो वहां से हम लोग का जो है जर्नी स्टार्ट हुआ। तो वन ऑफ दी मैं बोल सकता हूँ वो। और एक सेकंड चीज मैं अगर बोलूँ तो इवेंट्स, लाइव इवेंट्स। अब ऐसा होता है कि लाइव इवेंट्स का एक्सपीरियंस ही अलग होता है। एक दिन पहले आप अगर जो प्लान करते हो, सडनली नेक्स्ट डे जो लाइव में आपको क्या होगा उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना रहता है, या फिर बैकअप रहना पड़ता है। तो ये हम तो लाइव इवेंट्स जो जब भी हम आगे भी करते तो उसका एक्सपीरियंस ही अलग रहता है। हम भले ही जो साल में हम 4 या 5 इवेंट तो करते ही हैं, जैसे क्लासेस का करते हैं, बाहर का इवेंट्स करते हैं, या मैनेजमेंट लेते हैं, तो हमें पता है कि 2 महीने पहले 3 महीने पहले उसका प्रिपरेशन रहता है। लेकिन ऑन डे इवेंट में कैसा होगा क्या होगा वो किसी को नहीं पता। तो ये एक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, या फिर मैं एक बोल सकता हूँ कि मेरा डांस और जो मेरी स्टडीज को लेके जर्नी, कहीं ना कहीं वहां पे मेरे को एक स्ट्रगल करना पड़ा है। क्या बात है सर, वेरी नाइस सर। और क्लैप तो पहले आपके लिए बनती है सर, आपकी जर्नी के लिए, और डबल क्लैप तो हितेश सर के लिए बनती है, क्योंकि अगर तो वो सपोर्ट के लिए है जैसे दोस्त, तो बराबर बराबर। सपोर्ट थोड़ा मिलता है। तो हितेश सर के लिए भी थोड़ा क्लैप है। सर ऑडियंस ने एक क्वेश्चन पूछा है तो मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। डन डन, पूछिए। हाय गौरी, अरुण, हाय सभी का, हाय मिस्टर किशन गौड़, हाय संदीप पटेल सरांचं स्वागत है, हर्ष पटेल सरांचं स्वागत है, सभी का स्वागत है, सुजाता बनसोडे, सभी का स्वागत है। वेलकम वेलकम, थैंक यू सो मच। सबको लास्ट में सबको थैंक यू बोल देता हूँ। एंड सर एक स्क्रीन शेक करके एक ने क्वेश्चन पूछा है कि लो बजट इवेंट मैनेज करते हो क्या, या सिर्फ बिग बजट? ओके, जो मेरा शुभमस्तु जो हमने मतलब इसको हम लोग ने जो लॉन्च किया है, हमने इसमें ऐसा है कि 3 पैकेजेस रखे हैं। जैसे कि एक हाई लेवल का पैकेज है, मीडियम है, और एक लो लेवल का पैकेज है। जैसे हम लोग बोलते हैं प्लैटिनियम, गोल्ड, सिल्वर। ये तीनों पैकेजेस ऐसा है कि जो एकदम लो बजट वाले हैं तो हम लोग सिल्वर वाला पैकेज देते हैं। तो जैसे कि जो मीडियम बजट है तो उसमें हम लोग जो है गोल्ड लेते हैं, और जिसका हाई बजट है, जो इस हिसाब से उनको डेकोरेशन, कैटरिंग है, उनका जो भी अगर रिक्वायरमेंट रहेगा, तो वैसा हम लोग जो है प्लैटिनियम वाला पैकेज देते हैं। और एक इसमें हम लोग ने स्पेशल पैकेज रखा है कि जैसे कि आप अपने हिसाब से, जैसे कि तीनों पैकेज है, इसमें कुछ सेलेक्ट करते हो या फिर अपना कुछ आइडिया करते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं रूबी पैकेज। तो जैसे स्पेशली आप लोग अपने हिसाब से जो है प्लान करके दे सकते हो, हम लोग आपके बजट हो गया या फिर आपका जो रिक्वायरमेंट होगा उसमें हम लोग फुलफिल करके देते हैं। ओके, मतलब आप सभी पैकेज के टाइप का मतलब यूज करते हैं।
यस सो यस शेन यस। शेख आपको आंसर मिला। सभी को वेलकम है, प्रीति, मानसी, सभी का स्वागत है। सभी का स्वागत करते करते हम लोग कौन से कुछ जगह, सो मैं एक ही बार सबको स्वागत करता हूँ। मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि आज जो भी आप लोग का क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, क्योंकि जो आज के हमारे जो गेस्ट है वो आंसर उन पे देंगे। और थैंक यू हितेश सर। हितेश सर ने कमेंट दिया, थैंक्स बोथ ऑफ यू, बट नीलेश डिजर्व मोर। सर हितेश सर को मैं बताना चाहता हूँ कि आप जैसे दोस्त अगर साथ में सपोर्टर हो तो बहुत आगे तक जा सकते हैं दोस्त। सो थैंक यू सो मच हितेश एंड नीलेश। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। व्हाट इज योर लाइफ बेस्ट अचीवमेंट टिल डेट? मतलब लाइफ का आपका बेस्ट अचीवमेंट कौन सा है जो मतलब आप सोचते हैं बार बार तो थोड़ा प्राउड, खुद पे प्राउड मोमेंट होता है? मैं अगर बोलूँ लाइफ का बेस्ट अचीवमेंट अभी तक नहीं है। मैं अगर सीरियसली बोलूँ तो मैं अब अगर अचीवमेंट्स बोलूँ तो जो मुझे करना है उसके लिए अभी बहुत मुझे खुद को प्रिपेयर करना है। हाँ, अगर मैं बोलूँ अचीवमेंट्स जो अवार्ड्स के थ्रू या जो मैंने काम किया है उसके थ्रू, जैसे कि मैंने फर्स्ट इवेंट जो मैंने रिसेंटली लास्ट ईयर किया था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का, जहाँ पे मैंने 14,000 लोग, मैं मतलब मैं मैनेजमेंट के पार्ट में था, तो 14,000 जो लोग थे उसमें से हम लोग ने जो इवेंट पूरा एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, बिकॉज मॉर्निंग में 6 बजे इतने लोगों को गैदर करके हम लोग ने एक इंडियन वर्ड क्रिएट, तो हम लोग ने जो वर्ड बनाया था इंडियन करके, तो ये वर्ड के अंडर में सब लोग जो जितने क्राउड थी, तो जो बनी थी 14,000 लोगों की, तो इस तरह ये जो क्राउड है उस पे हम लोग को रुका के मॉर्निंग में 6 से 8 के बीच में लोगों को मैनेज करके विथ 400 वॉलेंटियर्स, तो ये मैनेज करके क्राउड को इकट्ठा करके जो उस वर्ड में फॉर्म क्रिएट करना, और वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा नहीं बनेगा वो भी हम बहुत टेंशन में थे, बट फाइनली विद इन मतलब मंथ के अंदर हमें रिजल्ट आ गया कि इंडियन वर्ड क्रिएट कर लिया, और इस तरह गिनीज का हम लोग ने कर लिया। तो ये मेरा एक बचपन से एक विश था कि गिनीज में मैं कहीं ना कहीं एक छोटा सा पार्ट रहूं, बट मेरे को ऐसा बन गया कि वहां पे मेरे को एज अ को मैनेजमेंट हेड बना दिया, और उस चीज को मैं बहुत थैंक यू। और एक बोलूँ तो मैं अगर फिक्टिशियस ग्रुप से जो हम लोग ने कॉलेज में कोरियोग्राफी किया था, तो मैंने जो ऐसे लोगों को कोरियोग्राफ किया था जो बेसिकली मतलब आप बोल सकते हैं कि नॉन डांसर्स थे, तो हम उनको कोरियोग्राफ करके जिस तरह मैंने उनको पिल्लेस कॉलेज में रिप्रेजेंट किया था और उन्होंने वैसा परफॉर्म किया, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मतलब कुछ अवार्ड शो कुछ मिलेगा, बट उन्होंने एज मैं बोल सकता हूँ कि फिक्टिशियस ग्रुप आई थी जज करने के लिए, तो उनको वो अवार्ड भी मिल गया, एज अ सेकेंड आए थे वो लोग, बिकॉज मैं मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज है, नॉन डांसर्स को एक सेकेंड अवार्ड मिलना, इट्स अ बिग थिंग। तो वो एक मेरे लिए बोल सकते हो मेरे लिए अचीवमेंट थी। और बाकी अगर मैं बोलूँ तो हम लोग ने कुछ जैसे ऑर्गेनाइज किया था, जैसे कि मैंने हितेश के डैड के साथ, जो मैं हितेश डैड मिलके करते थे, हम कैंसर पेशेंट्स हो गए उनको हम लोग जो है योगा देने वाली जो हम लोग देते थे योगा, उनके थ्रू एज अ नवनाथ अंकल जो है बहुत बड़े योगा टीचर है, योग गुरु है, तो वो डॉक्टर भी है इन बाय प्रोफेशन, तो योगा भी वो करवाते, तो हम लोग ने जो पेशेंट्स है कैंसर उनको दिया, और मुंबई पुलिस जो है जो तलोजा जेल में, क्या बात। उनको हम लोग ने एक योगा का कैंप करवा जेल के अंदर जाके, तो ये मैं बोल सकता हूँ मेरे लिए एक अचीवमेंट बोल सकते हो। तो और मैंने कुछ अवार्ड किया था जो स्पेशली फॉर लेडीज के लिए कुछ किया था, तो वहाँ पे बॉम्बे उड़ीसा वुमेन एसोसिएशन गोवा, तो इनके थ्रू एक मेरे को एक थैंक यू बोल सकते हो, या फिर एक अवार्ड मिला था, जिन्होंने वो लोग बहुत खुश हुए थे परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट। अगर मैं बोलूँ बहुत बड़ा अचीवमेंट, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी करना बचा है, ये सिर्फ मैं करते बाकी जाए, जैसे क्या उसके हिसाब से गॉड ने एक बोलते हैं ना कि हाँ भाई तुमने किया है तो मेहनत तो उसका एक देते गए, बट बड़ा अचीवमेंट मेरे हिसाब से बचा है, या और करना है मुझे। कोई बात नहीं सर, बड़ा अचीवमेंट मिलने के बाद हम लोग फिर से एक लाइव मुलाकात करेंगे। सो सुधर सर भी हम लोग को ज्वाइन हुए हैं। सर सुधर सर का दिल से स्वागत है। मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी सर ने बताया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो मैं भी उसमें से छोटा सा पार्ट था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। सो थैंक यू सो मच सर इन्वाइटिंग फॉर मी। सो थैंक यू, छोटा थैंक यू। इवेंट नहीं था सर, आपने बोला छोटा सा पार्ट, लेकिन आपकी छोटा सा पार्ट बोल के बहुत बड़ा धमाका किया था, क्योंकि मैंने लाइव प्रैक्टिकल वहां पे देखा है। क्योंकि इतने लोगों को संभालना मतलब बहुत हैंड्स ऑफ से उसके लिए, जो आपने जिस तरह से मैनेजमेंट किया और जिस जिस क्राउड को हैंडल करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। मैं चाहता हूँ कि मेरी विश है कि आप इससे बड़ा भी गिनीज थैंक यू वर्ल्ड सर, रिकॉर्ड थैंक यू, करो थैंक सर, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक सर। सो थैंक यू सर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ने पूछा है हारून करके, व्हाट्स योर ड्रीम प्रोजेक्ट? व्हाट इज योर ड्रीम प्रोजेक्ट? या ओके, मैं अगर ड्रीम प्रोजेक्ट की बात करूँ, अगर मैं जो अपने
मैं डायरेक्ट एग्जैक्ट प्रोजेक्ट तो नहीं बोल सकता बिकॉज मैं अभी उस पर काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो चलता रहता है, जैसा कि मैं क्लासेस को लेके बच्चों को लेके मैं कुछ उनको एक ऐसे प्लेटफॉर्म तक लेके जो जहाँ पे एक क्लासेस से बच्चे आते तो उनको पहचान मिलती है। इट्स नॉट अबाउट ओनली डांस शो, देयर आर मेनी अदर थिंग्स। और सेकेंड चीज अगर मैं बोलूँ, आर्टिस्ट को लेके भी मुझे सोचना है कि आर्टिस्ट को भी कुछ आगे जाके एक प्लेटफॉर्म मिले, इसके लिए मैं क्या कर या पाऊँ। और तीसरी, अगर जो मैंने इवेंट कंपनी स्टार्ट किया शुभमस्तु, तो इसमें मैंने अगर देखा है कि इसमें मैं जो है इसको मैं हर इवेंट्स को मैं ले सकता हूँ, चाहे वो या कोई भी इवेंट्स हो, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो, चाहे वेडिंग हो, चाहे कोई भी अवार्ड शो, फैशन शो, कोई भी हो। तो ये लेवल को मेरे को जो है इस प्रोजेक्ट पे मेरे को ध्यान देना है कि आगे इसको मैं और क्या इम्प्रोवाइज करके इसको एक मैं जो है 10 लोगों को जोड़ के इस इवेंट कंपनी के अंदर 10 लोगों को जोड़ के इसको हम लोग कैसे अपने एक लेवल तक, एक प्लेटफॉर्म तक लेके जाए। तो ये है ऑफ कोर्स। बाकी अगर ड्रीम प्रोजेक्ट हो तो सबको होता ही है कि मैं बड़ा गाड़ी लूं, बड़ा बंगला लूं, तो सबके होता ही है। तो इसके अगर हटके बोलूं तो मैं उसमें कर रहा हूँ, अभी वर्क कर रहा हूँ। ओके, गुड सर, वेरी नाइस। मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, आपके लोग के जो भी क्वेश्चंस है आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो आज के हमारे गेस्ट है नीलेश सर, जो कमेंट देंगे। मेरे दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद जो राउंड होगा वो ऑडियंस का राउंड होगा, ऑडियंस क्वेश्चन का, जो 10 मिनट में हम लोग ऑडियंस क्वेश्चन खेलेंगे। ओके सर, जफर सर ज्वाइन हुए, थैंक यू सर। क्या बात है सर, हमारे बड़े सेलिब्रिटी सर आए सर, जाफर सर। जाफर सर, हेलो जाफर सर, हाउ आर यू? जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा सर, जाफर सर आप भी पूछ सकते थैंक हैं। यू, थैंक यू। आज दो इंग्लिश बेटे से आजू बाजू आमने सामने, सो तो आंसर देंगे हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि who has you supported journey of your success? विदाउट सपोर्ट तो सर कोई जाता नहीं आगे। सो कोई तो नहीं, आपके लाइफ में ऐसे ऑफकोर्स। कोई या आपको अगर मैं स्टार्ट करूं तो मैं अपना जर्नी, तो आपको पता है कि जो हमारा बेस, हमारा रूट बोलो तो हमारे पेरेंट्स होते हैं, तो या उनके सपोर्ट के बिना इट्स नथिंग। तो वो एक मैं फर्स्ट में सपोर्ट बोलूंगा तो अपने पेरेंट्स का। तो सबसे ज्यादा अगर मैं पेरेंट्स में मैं बोलूँ तो इंस्पायर हो तो मैं अपने डैड से, उनका जो बिहेवियर बोलूँ या उनका जो लोगों से एक रिलेशन जो बॉन्ड है वो बोलूँ, वहां से मेरे को इंस्पिरेशन लेके मैंने इस फील्ड में उतरा। तो पेरेंट्स का ऑफकोर्स फर्स्ट सपोर्ट मेरा है, उनका है। और सेकंड जो अगर मैं बोलूँ तो मेरे गुरु, तो जितने भी मेरे गुरु हो, चाहे वैभव सर हो, चाहे राहुल सर हो, और बाकी जिनसे मैं सीखा हूँ या जिनसे मैं अभी सीख रहा हूँ अभी भी, चाहे कोई भी फील्ड में हो, चाहे वो आर्ट फील्ड में हो, चाहे पढ़ाई हो, कोई भी फील्ड में, ऑफकोर्स उनके सपोर्ट है जिसकी वजह से मेरे को उनसे थोड़ा नॉलेज आया। तो वही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास जितना नॉलेज है आगे मैं उन तक पहुंचाऊं, बाकी जो मुझसे सीखना चाहते हैं, जो भी मुझसे सीख रहे हैं। एंड थर्ड अगर मैं बोलूँ तो सपोर्ट तो मेरे पार्टनर्स के, तो ऑफकोर्स हितेश, जो मैं क्लासेस भी हमने जो स्टार्ट किया था, हितेश और मैंने, नाम भी हम लोग का यूनिक था, हितेश और नीलेश करके। सब पूछते थे भाई है, भाई है, मैंने कहा नहीं, दोनों महाराष्ट्र है। नहीं, मैं साउथ इंडियन है, वो महाराष्ट्र है। तो फिर तो एक कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं ना, उसका एक सबसे बड़ा मेरा सपोर्ट रहा एक स्टार्ट करने के लिए। बाकी हम इवेंट्स में तो ऑफकोर्स हम कोई भी एक इवेंट करते हो वहां पे कहीं ना कहीं हमें एक मिलता ही है सपोर्ट, जिसकी वजह से हम इवेंट बोलते हैं ना कर पाते हैं, या फिर उनका एक बैकअप सपोर्ट रहता ही है। तो ये अगर मैं बोलूँ तो ये तीन जो चीज है मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट था लाइफ में। क्या बात है सर, वेरी नाइस सर। सर अभी हम लोग ऑडियंस सेकेंड जो राउंड है हमारा ऑडियंस राउंड, जो भी ऑडियंस का क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अभी हमारा ऑडियंस राउंड चालू हो जाएगा। क्वेश्चन, What skills have you learned as a dancer that make you a good choreographer? ओके, अगर मैं बोलूँ अपने एज अ डांस जो मैंने स्किल्स सीखी है, तो अगर मैं बात करूँ तो मेरी जो डांस की जर्नी थी वहां से मेरे को जो स्टार्ट हुआ था, जैसा मैंने सीखना एक एक जो चीज मैं लाइफ में अप्लाई करता था, चाहे जैसे कि पहले मैं उसको सीखता था, उसको फिर जो भी हम लोग बीट्स बोले, काउंट्स के हिसाब से उसको कोरियोग्राफ करते थे। और जिस हिसाब से हमने अपने डांस का जो बेस था, हम लोग जैसे एक सीख के किसी और को सिखाना, पहले आपको उतना नॉलेज होना चाहिए कि आप पहले सामने वाले को सिखाओ। ठीक है, तो पहले हमारी जो चीज थी कि ऑफकोर्स जो डांस के जितने भी स्टाइल्स है उसको हम लोग सीखे, जिसके जितना उसका थियरी नॉलेज होता था वो हम लोग सीखते थे। जब भी कुछ एग्जाम्स आती थी, चाहे वो थियरी हो, कुछ एग्जाम्स आती थी, वहां पे हम लोग पहले डांस को क्लियर करते थे। और जो हमारे गुरु थे, जैसे कि मैं बोला राहुल सर, वैभव सर, इनके थ्रू हम लोग टेक्निकल नॉलेज हो गया या उस लेवल की कोरियोग्राफी हमें कैसे पहुंचना है वो चीज हम लोग उनसे सीखते थे। और जब बात आती है कि हम कोरियोग्राफर कैसे बने, तो हम लोग का अगर मैं बोलूँ जर्नी जो जैसी थी,
तो इट्स लाइक कि हम पहले सीखना स्टार्ट किए, फिर धीरे 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 करके हमने जैसे एक एक फील्ड में गए। हम फैशन के फील्ड में गए, हम जैसे इवेंट्स के फील्ड में गए, संगीत के फील्ड में गए, वर्कशॉप्स लेने लग गए हम जैसे जैसे। तो यहाँ पे कैसा होता था कि लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता था। इट्स लाइक उनको कुछ यूनिक मिलता था हमारी कोरियोग्राफी थ्रू, या फिर उनको वो एक बोलते हैं ना जो चाहे एक प्राइवेट कोरियोग्राफी हो, हम लोग उसमें कोशिश करते थे कि बेस्ट से बेस्ट हो। तो वहां से हमें जो ऑडियंस का रिस्पॉन्स आता था, देर लाइक सर आप प्लीज क्लासेस जल्दी खोल दो, हमें आपसे सीखना पसंद है, आपका जो जितना जो नॉलेज देते हो या जिस तरीके से आप सिखाते हो वो हमें पसंद है। तो हमने जब स्टार्ट किया था, आई थिंक 2014 से हमने क्लास स्टार्ट किया था, वो भी हम कैसे किसी के अंडर में रह के वहां से हम लोग एक्सपीरियंस लिए। एक एक से 2 साल हमें एक्सपीरियंस लगा कि इसको प्रॉपर हम क्लास अगर लें तो उसमें हमें कैसे कैसे लेना। डायरेक्ट हम क्लासेस कोई भी स्टार्ट नहीं किए, ऑडियंस का रिक्वायरमेंट था, फिर उसके हिसाब से हमें दिख रहा है कि लोग भी इंटरेस्टेड बहुत थे कि क्लासेस के लिए। तो हमने 1 से 2 साल हम लोगों ने कामोटे जो है वहां पे हमने स्टार्ट किया था। स्टार्ट मतलब हम लोग किसी के अंडर में सिखाते थे। वहां पे सीखते सीखते ऐसा हो गया कि वहां पे 75 to 80 स्टूडेंट्स बन गए थे हमारे अंडर में, जो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज थी। बिकॉज आप एक सिखा रहे हो, एक सीख भी रहे हो, ऊपर से आप सिखा रहे भी हो। तो इस जर्नी में इतना स्टूडेंट्स होना इट्स अ बिग थिंग। और वहां पे क्लासेस आप किसी और के हैं वहां पे अंडर से सीखते हो, देन फिर सडनली जब आप क्लासेस खोलते हो, खोलने के बाद भी आप देखते हो कि विद इन 6 मंथ्स, जो हम बिजनेस में हम लोग ये सोचते हैं कि एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स लगता है आप कोई भी बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, उसके बाद जो है वो तो कोई है। भी बिजनेस है उसके बाद ग्रो। बट मैं बोलूंगा कि विद इन 3 मंथ्स में हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स आए थे, ऐसे ऑडियंस आए थे कि उनको बहुत अच्छा लगा। तो वहां हम लोग, मैं बोल सकता हूँ कि वो एक मेरे कोरियोग्राफी की जर्नी थी, जहां से मेरे को मालूम पड़ा कि हमारा जो डांस नॉलेज है, हम जो टीचिंग दे रहे हैं वो बच्चों को पसंद आ रहा है, उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। जहाँ पे हम कोरियोग्राफी कर रहे हैं वहां पे उनको अवार्ड्स मिल रहा है। तो ये एक मेरे लिए था कि डांस कोरियोग्राफर को ये मुझे बोलते हैं ना, मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं कोरियोग्राफर हूँ। और बात आती है टीचिंग की, तो मैं अभी भी जो लर्निंग प्रोसेस तो अभी भी मैं कर रहा हूँ, अभी भी कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी भी अगर मैं बोलूँ तो चाहे वो इंटरनेशनली हो, कहीं ना कहीं थियरी या फिर कोई डांस का जो नॉलेज है डीपली मैं उसको स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये स्टाइल है तो ये कहाँ से आया है, इसको किस तरह फॉर्म किया, अगर ये डांस पूरे हिस्ट्री में अगर फॉर्म हुआ तो किस तरह फॉर्म हुआ है। तो ऑफकोर्स ये स्टडी तो मेरा चलता रहता है। वो तो है। सर संदीप पाटिल ने आपके लिए कमेंट दिया है, सो आप ही पढ़ो। हाँ जी। बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नीलेश एंड हितेश, वी वुड लाइक टू प्रे बोथ ऑफ देम ग्रैंड सक्सेस। थैंक यू सो मच संदीप, संदीप अंकल, थैंक यू सो मच। ये मेरे बहुत अच्छे सपोर्टर है, हमेशा हर चीज में मेरे को सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। और ऑफ कोर्स हम लोग ऐसी तरह कंटिन्यू रहेंगे, हम लोग का जो काम है वो कंटिन्यू आपको दिखेगा भी। एंड गुड गुड सर, गुड। सर अश्विनी ने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट? व्हाट इज योर नेम? किनका क्वेश्चन था ये? अश्विनी, अश्विनी, व्हाट इज अच्छा योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट? उमेश को आपको क्वेश्चन का आंसर मिला देगा, सो धन्यवाद। अच्छा। सो स्टार्ट। हाँ, व्हाट इज माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट, मैं अगर बोलूँ तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मैं अभी काम कर रहा हूँ, मैं फाइनल नहीं कर रहा हूँ बिकॉज जो सिचुएशन चल रहा है कोविड-19 के रिलेटेड, तो मैं उस प्रोजेक्ट को मैं अभी डिक्लेयर नहीं कर सकता अगर मैं उस पर अगर काम कर रहा हूँ तो। बिकॉज हमें जो है पहले गवर्नमेंट रूल्स है वो भी फॉलो करना है। तो अगर हम इवेंट भी करें तो वो पर्टिकुलर जो टाइम है उस टाइम में हम लॉन्च कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग खुद उस चीज के लिए मैं नहीं बताना चाहता हूँ कि क्या हम लोग का प्लान है करके। बट ऑफकोर्स अगर जब भी वो सब फाइनल हो जाता है, सारा चीज परमिशन मिलता है, कोविड-19 का एक सिचुएशन जो कंट्रोलेबल है, तो ऑफकोर्स मैं ये चीज डिस्प्ले करूंगा कि मैं हम लोग का नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या रहेगा। जाफर सर ने भी कमेंट दिया है सर। नाइस टू सी यू आर माय मोस्ट पर्सन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर दोनों में नीलेश है सर, किसको था? नहीं, उन्होंने डाल दिया ना बहुत करके। अंजनी मैम ने भी सर क्वेश्चन पूछा है, क्या करके? व्हाट इज योर मैसेज फॉर फ्रेशर आर्टिस्ट? यस, जो आर्टिस्ट हैं मैं उनको मैं यही बोलूंगा कि आप लोग जो भी सिचुएशन, पहले तो मैं सिचुएशन के बारे में बात करता हूँ। कोविड-19 सिचुएशन एक ऐसा है कि ये क्या बोल सकते हैं कि मतलब हर बिजनेस, हर आर्टिस्ट, चाहे कोई भी, हर फील्ड को जो है कहीं ना कहीं एक बोल सकते हैं नुकसान भी हुआ है, लेकिन बहुत कुछ सीखने भी मिला है।
कि अगर आप एज अ आर्टिस्ट आप कहीं भी कोई भी फील्ड में उतरते हो, चाहे वो डांस फील्ड में हो चाहे कोई भी हो, तो पहले एक चीज ये है कि आपको अपना जो बोलता ना बेस, उसको सेट करना चाहिए। बेस कैसे, मतलब मेरा मतलब ये है कि बेस जो है आपका, एग्जाम्पल आपको कहीं ना कहीं जो है फैमिली का भी सपोर्ट बनना है, तो आपको कहीं ना कहीं जो जिस फील्ड में आप उतर रहे हो, जैसे कि आप चाहे वो डांस आर्टिस्ट, जो भी मैंने बोला फैशन या कोई भी, उसका पहले आप स्टडी कर लीजिए कि स्टडी मतलब कैसे, कि इसको अगर ये फील्ड में हमें जाना है तो हमें क्या क्या प्रोसेस, पहले खुद को हमें ग्रुप कैसे करना है, जो हमें खुद को ऐसा क्या हमें ग्रूम करना है कि जिसके वजह से सामने वाला जो है, चाहे अगर हम फैशन में जा रहे हैं एज अ मॉडल जा रहे हैं, तो हमें अपने आपको कितना ग्रूम करना है कि सामने वाला जो है इस चीज को एक्सेप्ट करे। कंपटीशन हर फील्ड में, ऑफ कोर्स कंपटीशन हर फील्ड में है। तो ये चीज में ऐसा नहीं कि हमें बैकआउट लेना है कि हाँ भाई इसमें भी कंपटीशन है उसमें भी कंपटीशन है, तो ऑफकोर्स हम अपना जो है स्विच करें। आपको सबसे पहली चीज उसमें उतना इंटरेस्ट होना चाहिए कि कल अगर कोई भी सिचुएशन आता है तो वहां पे आप प्रॉब्लम को फेस कर सकते हो। तो वो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज। अभी मैंने वन ऑफ माई फ्रेंड में मेरे को ये चीज बोला है कि भगवान ने प्रॉब्लम उतना ही दिया है जितना आप कैपेबल हो। हम लेकिन क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को लेके टेंशन में आ जाते हैं, बहुत या दिक्कत कुछ होती है। बहुत सारी प्रॉब्लम, हम जब 10 चीज आ जाते हो हम समझ में नहीं आता, या तो हम बैकआउट करते हैं। आपको प्रॉब्लम उतना ही दिया जाता है जितना आप कैपेबल हो, और जिस जिस टाइम आप प्रॉब्लम को आप समझो फेस कर लेते हो, आपको नेक्स्ट नेक्स्ट डे आपको समझ जाएगा कि ये प्रॉब्लम मेरे लाइफ में आया क्यों। तो दैट्स द वेरी गुड इम्पोर्टेंट सर। इंपॉर्टेंट थिंग। तो यस ये सर। जो जर्नी है, प्रॉब्लम कोई भी सिचुएशन से आ सकती है, तो वहां पे इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे इस चीज को मैनेज करके टैकल करके आ सकते हो। तो मैं जितने भी फ्रेशर आर्टिस्ट है मैं उनको यही बोलूंगा कि अपना खुद को कॉन्फिडेंट रखिए, अपना बेस्ट दीजिए, और ऑफकोर्स कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल हर फील्ड में है, तो वो चीज ध्यान में रख के आप एक एक स्टेप अपना आगे लीजिए। और ऑफकोर्स वेरी नाइस आंसर। लर्निंग जो चीज है वो कभी रुकना नहीं चाहिए। कोई भी आर्टिस्ट हो, कोई भी जो भी है, अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो, पढ़ाई में भी तो कभी भी अपना जो है एजुकेशन हो गया, या फिर आप कुछ उस फील्ड में सीखना चाहते हो, उस फील्ड को जो लर्निंग वाला प्रोसेस है वो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कभी कुछ ना कुछ सीखता रहेंगे, बिकॉज आप एक आर्टिस्ट 10 चीजों में पैर रख सकता है, इतनी कैपेबल होती है हर आर्टिस्ट। वेरी गुड सर, वेरी नाइस आंसर सर। जैसा आपने बोला कि बैकआउट नहीं होना चाहिए, वैसे होता है सर। हर प्रॉब्लम के बाद उसका सॉल्यूशन भी उसके पीछे से आते रहता है। इसलिए प्रॉब्लम को देख के भागो मत, बल्कि प्रॉब्लम को फेस करो, क्योंकि बोलते हैं बराबर, प्रॉब्लम जैसा जाएगा वैसा अच्छा दिन भी आएगा। सो बराबर, प्रॉब्लम का जैसा सर ने बोला कॉन्फिडेंट होना चाहिए, तो वैसे कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए और खुद पे पॉजिटिव भरोसा होना चाहिए, ताकि आप प्रॉब्लम बराबर। को फेस कर सके। सो थैंक यू सो मच सर। जहाँ पर सर ने क्वेश्चन पूछा है, आजकल ऑनलाइन इवेंट हो रहे हैं, आपका क्या हाँ, व्यू है उसमें? हाँ, पढ़ा हाँ आपने सर, क्वेश्चन? ऑनलाइन इवेंट्स मैं भी देख रहा हूँ, और मेरे कुछ कलीग्स भी है, वो भी जो है ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं जहाँ पे ऑनलाइन इवेंट्स के लिए। तो मैं उसके लिए भी मेरा प्लान चालू है बैकअप में, कि ऑनलाइन हम लोग किस तरह प्लान करें। अगर आप बोलूँ तो ये भी एक जो हम लोग कर रहे हैं ऑनलाइन जो कन्वर्सेशन है, तो ये भी सब एक आप उसको ले सकते हो इस प्लेटफॉर्म में। तो मैंने कुछ देखा कि बर्थडे पार्टीज जो है लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, जैसे कि कुछ एक जगह जो है केक लाते हैं जिसका बर्थडे है, बाकी सारे जो जितने भी फ्रेंड्स हैं जितने भी हैं वो लोग बच्चे हैं, तो कैप पहन के बैठ जाते हैं। तो वहां से एक वहां पे उनको एक जो है पॉजिटिव वाइब्स मिलता है कि हाँ सारे लोग हैं मेरे साथ है। तो ऑनलाइन में ये मैंने इवेंट्स मैं चालू करने का पूरे प्लान में हूँ, बिकॉज इसका मेरे को आइडिया तो मिल चुका है कि ऑनलाइन में क्या क्या कर सकते हैं करके। तो जिस जिस हिसाब से अभी सिचुएशन चल रहा है, तो ऑफकोर्स मैं फर्स्ट प्रेफरेंस ऑनलाइन का दूंगा कि इसमें हम क्या क्या ऑडियंस तक पहुंचाएं, और उनका जो रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग प्रॉपर फुलफिल करें। क्या बात है सर। सर मानसी ने क्वेश्चन पूछा है कि आपके पास जो टैलेंटेड बच्चे आते हैं, अगर उनके हाँ, पास फीस नहीं होगा, तो आप हाँ। उनको किस तरह से हैंडल करते हो? देखिए, अगर बोलूँ तो एक्सपीरियंस, ऑफ कोर्स हर डांस क्लासेस में आपके पास ऐसे स्टूडेंट्स होते ही हैं। वो हर, या फिर हम भी ऐसे एक फेज से हम लोग निकलते हैं जहाँ पे हमारे पास फीस नहीं होता, हम सामने वाला, तो वो डिपेंड करता है कि जो इंस्ट्रक्टर या जो गुरु है सामने जो सिखा रहा है वो आपको किस वे में बोलता है ना, आपको सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं जिनके पास फीस नहीं है, तो ऑफकोर्स मैं अभी उनसे फोर्सफुली तो नहीं ले सकता हूँ कि आप फीस दो, बट उनको सीखना भी है, तो मुझसे जो बेस्ट होता है वो मैं उनको सपोर्ट करके देता हूँ। मतलब मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि जैसे बहुत से क्लास होते हैं विदाउट फीस का सिखाते नहीं, जैसे ए नीलेश जो फ्री में सिखाते बच्चों लोग को, तो वैसे सामने वाले भी जो आज के गेस्ट है नीलेश से, वो भी फ्री में सिखाते। देखो आप लोग पहली बात तो थिंकिंग माइंड से निकल दो कि
सब जगह पे हम लोग को पैसा पे करना पड़ता है। देखो टैलेंट एक चीज ऐसी है कि जिधर सामने लोगों को पता है कि आप में टैलेंट है लेकिन पैसा भरने का प्रॉब्लम है, तो वो लोग डेफिनेटली सपोर्ट करते हैं। अगर जिनको नहीं सपोर्ट करते तो उधर हार्ट टू सोल एंड लक्ष्य ऑलवेज साथ में है, और हमारे सभी ऑडियंस साथ में। सो थैंक यू सो मच। ऑडियंस को मैं बताना चाहता हूँ, जितने लोगों का अगर क्वेश्चन है क्वेश्चन करो, आज के जो हमारे गेस्ट है आंसर देंगे। सो मैं नेक्स्ट राउंड के लिए आगे बढ़ता हूँ। सर रैपिड फायर से क्वेश्चन है हमारा, राउंड थर्ड राउंड। उसमें आपको बोलिए। सिर्फ एक ही शॉट में आंसर देना है, ना एक्सप्लेन नहीं करना है। जितना आपको एक्सप्लेन करना होगा उतना आपको एक्सप्लेन करना है। ओके सर, रेडी? यस सर। या सर, अगर आप कोरियोग्राफर या इवेंट प्रेसिडेंट नहीं होते तो क्या होते? मैं कोरियोग्राफर या इवेंट प्रेसिडेंट नहीं होता तो मतलब आप बोल रहे हो कि इवेंट फील्ड में ही नहीं होता, हाँ, इस फील्ड में नहीं होते तो आप तो दूसरा मैं क्या होते? ऑफकोर्स मैं डैड का जो बिजनेस है वो मैं हैंडल करता, जो फैमिली ओके, मतलब बिजनेस है, आपके डैड की जगह में आप लेते हो। ओके, डैड की गुड। बिजनेस है ऑफकोर्स। यस, आप मिस्टर इंडिया बन गए तो आप क्या करोगे? मैं मिस्टर इंडिया बन गया तो सबसे पहली चीज जो है, मैं अगर एज अ आर्टिस्ट हूँ तो ऑफकोर्स आर्टिस्ट को सपोर्ट करूंगा। क्या है कि बोलिए? मतलब आर्टिस्ट के हिसाब से अगर मैं सोचता हूँ, जितना मेरे को आर्टिस्ट का नॉलेज है, कि वहां पे उनको उतना पे जो है वो कहीं भी कोई फील्ड में उनको उतना पे मिलना चाहिए। ऑफकोर्स हर जगह फ्री वाला जो टैगलाइन है वो हटना चाहिए, चाहे वो आप किससे सीख रहे हो या फिर किसी और को सिखा रहे हो। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, हम कहीं भी, मैं स्पेशली आर्टिस्ट को लेके मैं बात करूंगा तो, और जो बात करते हैं फ्री का, मतलब क्या होता है कि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो कोई नहीं पूछता कि आप कैसे जर्नी स्टार्ट किया। अगर कोई फीस लेता है तो उसके पीछे वो कोई नहीं, वो नहीं बताता कि एक्सपीरियंस। लेकिन आजकल के लोग ऐसे है कि 500-600 बोलो तो आधा सा हार्ट अटैक, हार्ट अटैक जो होता है वो आ जाता है 500-600 में, क्योंकि ऐसे ऐसे हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, आर्ट फॉर्म में बार्गेनिंग करते हैं, जो कि बहुत गलत बात। बार्गेनिंग करते हैं, जैसे कि हम भाजी लेने जा रहे हैं तो वहां पे टमाटर ये इतने किलो में उतने किलो में, वैसा ऐसा लगता है कि हम लोग बार्गेनिंग के लिए बैठे हैं। तो वो एक चीज है कि आपको आर्टिस्ट जो है उसको रिस्पेक्ट दीजिए। आर्टिस्ट को कहीं भी हो, कोई टैलेंट की कौन सी भी कसम। फील्ड में, उसको अमाउंट प्रॉपर होना चाहिए जो भी उसके पे है, और आर्टिस्ट को एक बैकअप होना चाहिए जिसके वजह से अगर क्या होता है, अगर ऑफिस में आप ज्वाइन हो तो उनके पीछे ये रहता है कि कहीं आपके पास कुछ भी अगर एक्सीडेंट होता है आपका, कुछ भी या फिर कुछ भी इंसिडेंट होता है, तो कहीं ना कहीं फैमिली को उनको एक सपोर्ट मिलता है। तो मैं यही बोलूंगा, आर्टिस्ट को अगर कभी कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे कि हमारे पीछे पेरेंट्स है, फैमिली है, उनको ऐसा कुछ कराओ कि आर्टिस्ट को अगर कल कुछ भी होता है ना, उनको पेरेंट्स को एक बैकअप रहे, जिसके वजह से गवर्नमेंट या कुछ सपोर्ट करे कि हाँ भाई अगर इनको कुछ भी होता है तो उनकी फैमिली सिक्योर्ड है। तो वो एक मैं सोचूंगा कि एज अ मिस्टर वर्ल्ड होके, अगर ये एक मैं आर्टिस्ट के, स्पेशली मैं आर्टिस्ट के लिए मैं ये कोशिश करूंगा। ऑल्सो मैंने सुना है किधर किधर तो फ्री की वैल्यूज भी नहीं होती। भले बराबर। आप 1000 रुपीज मत दो, 500 रुपीज बराबर। दो, लेकिन देखो सीखो। मैं तो उतना ही चाहता हूँ, क्योंकि क्या है, फ्री का हम लोग कितना भी टैलेंट बांटे लोगों को, लेकिन वो टैलेंट की कदर नहीं होती। तो वो बोलते ना, आओ जाओ अपना ही घर के, ऐसा चलते सब। जापर सर बराबर। ने सब बहुत अच्छे से को आंसर दिया आपको। अगर आप मिस्टर इंडिया बनते तो कोरोना को भगाते। मैं जापर सर को बोलना चाहता हूँ कि मिस्टर इंडिया से गायब हो जाते, जैसा कोरोना बराबर। भी वायरस गायब है, दिखता नहीं है। तो वैसा अगर हम्म। नीलेश सर को, अगर मिस्टर इंडिया होने के बाद अगर वायरस होता तो वो भी अपने को पकड़ लेता। सो वेरी फनी सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, व्हाट इज योर फेवरेट हॉलीवुड कॉस्ट्यूम? सॉरी। व्हाट इज योर फेवरेट हॉलीवुड कॉस्ट्यूम? हॉलीवन। हॉलीवन ना, या हॉलीवुड। जो पंकिन वाला। अगर मैं बोलूँ तो एक हॉलीवन, मतलब आप बोल रहे हो इसका घोस्टली, राइट, स्कैरी वाला, राइट। तो मैं, हॉलीवुड हॉलीवुड है ना? मेरे को आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा। हॉलोवीन, हॉलीवुड जो कॉस्ट्यूम होता है, वो आपका फेवरेट कौन सा है? हॉलीवन कॉस्ट्यूम में अगर बोलू जाऊं तो, जो आप गोस्ट वाला बोल रहे हो, स्कैरी वाला, राइट, या या स्केलेटन वाला। बोलो सर। स्केलेटन वाला जो गोस्ट के हिसाब से, यस, वो जो ऐसा भोपला विपला कुछ रहता ना बोन्स है बोन्स उसका। बोन्स वाला जो रहता है बेस्ट। क्योंकि हम लोग उसमें कौन सा कोशिश भी फेवरेट? करते कि उसमें प्रैंक वैंक के लिए, वीडियो के लिए हम लोग पहले कोशिश करते थे, बट ऑफकोर्स हम लोग ने वो कॉस्ट्यूम पहना भी और इस तरह किया भी है। ओके सर, अगर हाँ, आप अगर सुपरस्टार होगे तो आपकी मेन पावर क्या होगी?
मैं अगर सुपरस्टार होता तो तो आपकी मेन पावर क्या होती? सुपरस्टार होता तो मेन पावर होता तो अगर मैं बोलूं तो ऑफ कोर्स अगर जो मैं लोगों के लिए बोलूं या अच्छा एज अ मेन पावर ना, ऑफ कोर्स मैं उड़ने की कोशिश करता। और लोगों के लिए अगर करना होता तो कुछ? लोगों के लिए ऑफ कोर्स अगर करना रहता तो मैं स्पेशली जो विलेज में जो लोग हैं उनके लिए कुछ करने की कोशिश करता, जो उनके लिए जो जैसे कमी है, बिकॉज हम लोग में सिटी में जो भी है हम लोग को मैनेजेबल है, हम लोग मिल जाता है। बट जो विलेज की बात आती है उन तक कोई प्रॉब्लम्स जो भी है वो कोई लाता नहीं है, ना न्यूज चैनल में आता है, ना कोई मीडिया में, ना कोई दिखता है। वो तो है। तो या वहां पे कहीं ना कहीं मैं सोच सकता हूँ कि सुपर पावर्स जो है वहां पे मैं यूटिलाइज कर पाऊँ उड़ के। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, आपको कौन सी चीज ज्यादा तकलीफ देती है और क्यों? हम्म, ज्यादा चीज तकलीफ अगर मैं बोलूँ, टाइम। टाइम, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है 24 आवर्स बहुत कम है। हाँ, तो और डबल करना चाहिए एक्चुअली सर। लाइक उस ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज वहां पे हम लोग को अपना फिटनेस भी ध्यान देना है। हमें कुछ अगर समझो फैमिली को हेल्प करना है तो वहां पे उनको बिजनेस के लिए भी हेल्प कर पाऊँ। और उसके अलावा जो हम लोग जो डांस कर रहे हैं उसके लिए प्रैक्टिस के लिए भी टाइम होना चाहिए। और मैं थोड़ा सा फूडी भी हूँ तो फूडी भी ऐसा लगना चाहिए 3 नहीं और 4 5 बार होना चाहिए। बट डाइट कंट्रोल में होना चाहिए, तो दैट्स द इम्पोर्टेंट पार्ट। ओके गुड। सर लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी? बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी, मेरी चाइल्डहुड मेमोरी अगर बोलूँ, थोड़ा सा डरावना है, अगर शायद मेरे लिए डरावना है। मैं बेस्ट मेमोरी बोल सकता हूँ उसको कि मैं एक बार जो मुंबई में एक बार मतलब माँ लक्ष्मी मंदिर जा रहा था। खो गया मैं वहां से, मतलब क्राउड के बीच में से। तो ऐसा होता कि मम्मी पापा ने मेरा हाथ पकड़ा था। तो उस टाइम ऐसा था कि नीचे जो 2 रोड थे। एक रोड में जहाँ पे पूरा क्राउड थे और दूसरे रोड में ज्यादा क्राउड थे ही नहीं। तो मैं छोटा था, मैं उन लोग कुछ शॉपिंग करते थे करते मेरा हाथ छूट गया। और वहां से अगर मैं बोलूँ तो वो मेरे लिए बहुत डरावना था कि मैं कौन सा रोड सेलेक्ट करूँ, तो राइट वाला या बिल्कुल। लेफ्ट वाला। क्योंकि कोई एक रोड पे मेरे मॉम डैड खड़े थे भीड़ में, बट मुझे नहीं पता था। तो वहां पे अगर मैंने बोला तो मैंने वहां पे लिटरली ऐसा किया, इन पिन सप्टी पिन इन पिन आउट। तो ये वाला जो फनी कॉन्सेप्ट, मैंने अंदर डर भी रहा हूँ और ये भी चीज मैं कर रहा हूँ। करते करते फाइनली फिर एक जो मैंने लेफ्ट साइड वाला रोड सेलेक्ट किया जहाँ पे क्राउड थे, और आगे आगे धीरे धीरे जो है मॉम डैड मिले, तो उनको मिलके जो खुशी हुई, तो इट्स लाइक ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई हम लोग जिंदा है। तो वो फीलिंग मेरे लिए बोल सकते हैं कि चाइल्डहुड मेमोरी बेस्ट था मेरा। क्या बात है सर, अंजलि मैम ने क्वेश्चन किए हैं। हाँ। मैं बताना चाहता हूँ सर आंसर देने के पहले, मैं लास्ट क्वेश्चन पूछने के पहले अगर किसी का क्वेश्चन रहेगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में पूछने के बाद उसके बाद मैं किसी का क्वेश्चन नहीं लूंगा। एंड सॉरी, बहुत से लोगों ने रिपीट रिपीट क्वेश्चंस पूछे, तो उसका ऑलरेडी सर ने आंसर दिया, इसलिए मैंने वो क्वेश्चंस नहीं लिए, उसके लिए सॉरी। सो स्टार्ट। क्वेश्चन है इनका शायद, व्हाट अबाउट नेपोटिज्म। नेपोटिज्म अगर मैं बोलूँ तो ये हर फील्ड में है, ऑफकोर्स हर फील्ड में है। तो या वो चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे हॉलीवुड हो, जो भी है हर फील्ड में है, लेकिन होना नहीं चाहिए। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि नेपोटिज्म में आपको क्या होता है कि जो, जैसे कि आजकल आपको तो पता है कि सब जगह ट्रेंड चल रहा है, जैसे स्टार किड्स को लेके सुशांत सर को लेके जो भी अभी ऐसा इंसिडेंट चल रहा है, तो ऑफकोर्स इसके पीछे कहीं ना कहीं नेपोटिज्म की बात निकल रही है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए, बट ये कैसा है कि सब लोग अपना अपना जो है बेनिफिट देख रहे हैं यहाँ पे, चाहे वो उस लेवल पे बैठा हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो कोई डायरेक्टर हो, या फिर कोई कास्टिंग करने वाला इंसान हो, वहां पे बैठा है नेपोटिज्म के लिए। बट ये गलत है, नहीं होना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि जब हम बात करते हैं कि एक्टर्स जो बोलते हैं ना ट्रू आर्टिस्ट है, जो एक गांव से आ रहा है, वो कहीं चाहे वो डांसर हो चाहे वो एक अच्छा एक्टर हो, कोई भी फील्ड का हो, वो आता है, वो ऐसे बैकग्राउंड से आता है जहाँ पे वहां पे फाइनेंशियल उसको प्रॉब्लम होता है, फैमिली से वो लड़के उनको एक कुछ कमिटमेंट दे के आता है, बाहर निकलता है। और जब आप देखते हो कि आप कोई इंडस्ट्री में जाते हो, वहां पे ऑलरेडी यहाँ पे ऐसा चलता है कि एक लेवल आने तक भी आप खुद को बोलते हैं ना, एक ओपन लाइफ आप नहीं जी सकते। वो एक क्या होता है कि आर्टिस्ट जो है दोनों वे से फंस जाता है, एक तो पेरेंट्स के जो कमिटमेंट है उसको वो भी निभाना पड़ता है, और दूसरी चीज अगर उसको आगे हार्डवर्क करना है तो सामने वाला वो कैसे आपको क्या क्या डिमांड करे वो डिपेंड करता है।
तो नेपोटिज्म ऑफ कोर्स नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट लोग जैसे इस तरह गलत जो है वो कर लेते हैं, या फिर वो कहीं ना कहीं बैकआउट होते हैं इतना साल मेहनत करने के बाद, या फिर वो पेरेंट्स को बोलते हैं ना एक प्रॉपर आंसर नहीं दे पाते हैं। मतलब वो साल भर, वो लाइफ टाइम उनको एक टॉन्ट सुनना पड़ता है कि मैंने सपोर्ट किया था फिर भी तू गया, ये वो चीज। बट यही होता है कि नेपोटिज्म ऑफकोर्स होना नहीं चाहिए। सो सर लास्ट क्वेश्चन है हमारा इवेंट खत्म करने के पहले का, हमारे सभी दर्शकों के लिए कुछ मोटिवेशनल मैसेज। मोटिवेशनल मैसेज अगर मैं बोलूंगा तो मैं स्पेशली अभी कोविड को देख के मैं बोलूंगा कि ऑफकोर्स आप लोग जो अभी तो सब लोग को पता है कि हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, सेफ्टी प्रिकॉशंस रखना है, जो लॉकडाउन है उसका जो रूल्स रेगुलेशंस है वो फॉलो करना है, एंड हमें हर जो अभी जैसे जैसे रूल्स आते रहेंगे उसके हिसाब से हमें प्रिपेयर रहना है। तो धीरे धीरे करके हम लोग को कैसा हो रहा है कि एक तो चीज लॉकडाउन में हमें बहुत कुछ सीखना मिल रहा है, बिकॉज स्टार्टिंग का जो लॉकडाउन था 10 to 15 डेज हम लोग सब स्ट्रेस में थे कि ये कैसा होगा, हम लोग एकदम बोलते ना पिंजरे के अंदर बंद हो गए थे। बट अभी आप देखा जाएगा तो आप वो लाइफ जी रहे हो जो लोगों ने बहुत पहले जी चुका है। उनको जब प्रॉब्लम आता था तो इसी तरह करते थे, वो होम क्वारंटाइन होते थे। तो ये सर जो प्रॉब्लम्स है हमें इस तरह पहले तो हमें अभी आदत लगाना पड़ेगा कि एक तो चीज फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है उससे ये मालूम पड़ती है। सेकेंड चीज, आप घर पे बैठे बैठे आप कितने मल्टीपल चीज यहाँ पे बैठे बैठे आप कर सकते हो, बिकॉज आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने के लिए टाइम मिल रहा है। आप नए नए चीज, चाहे वो एजुकेशन रिलेटेड हो चाहे कोई आर्ट फॉर्म रिलेटेड हो, आप कहीं ना कहीं मिल रहा है सीखने के लिए। अगर आप बिजी रहते तो शायद उतना आप टाइम नहीं निकाल पाते थे खुद को, और यहाँ पे बैठे बैठे आप ये सोच सकते हो कि एटलीस्ट आप, मैं अगर कर रहा हूं तो वो फील्ड में फ्यूचर के लिए जो भी है वो सही है क्या नहीं। आप सबसे पहली चीज, आपके पास ये टाइम है प्रॉपर सोचने का कि आगे आप जो भी स्टेप ले रहे हो उसके लिए जो भी है वो अच्छा रहेगा, मेरे लिए बेनिफिट रहेगा, मैं सेक्योर रहूंगा या आगे जाके मेरी फैमिली भी सेक्योर रहेंगी। तो कहीं ना कहीं उसके लिए एक बैकअप भी आपको रहना पड़ेगा। तो मोटिवेशन ये बोलो, आपको सीखता रहना चाहिए इंसान को, जो भी अगर आता है, आप जो भी फील्ड में हो जो भी स्ट्रीम में, आपको उसे सीखते रहना पड़ेगा। और सेकेंड चीज है, अगर तो मैं बोलूँ तो प्रॉब्लम्स का जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, कोई भी प्रॉब्लम्स आता है तो आप पहले ही बैकआउट मत लेना, क्योंकि ये हर फील्ड में, हर चाहे छोटा इंसान हो चाहे बड़ा इंसान हो, चाहे वो अंबानी हो, हर लोग अभी के टाइम में तो सब लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बट जो उस प्रॉब्लम्स को लेके आप सॉल्व करके ऊपर आते हो तभी आपका जो एक बोलते हैं ना, आपकी एक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है अंदर से। आपको मालूम पड़ता है कि मेरे में उतनी कैपेबिलिटी थी कि मैं उस प्रॉब्लम को फेस करके आऊं। तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए सेकंड में पॉइंट बोल सकते हो कि आप बैकआउट मत हो जाइए कोई भी प्रॉब्लम आता है। और थर्ड चीज जो है, आप जितना होता अपने थ्रू 10 लोगों की मदद करने की कोशिश करो, आप अगर उतने कैपेबल हो, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो क्या बोल सकते हैं, कोई भी आसपास के लोग हैं जिनको बोलते हैं खाने पीने की भी बोलते हैं हम लोग, गॉड ब्लेस के हम लोग को 2 टाइम 3 टाइम का खाना मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको नहीं मिल रहा है। अगर आपके आसपास में है तो एटलीस्ट आप अपना सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके उनको आप कोशिश करें कि उनको डोनेट करने के लिए या कुछ ना कुछ उनको हेल्प करने के लिए। तो ये एक चीज है। और मैं अगर बोलूँ मोटिवेशन रिलेटेड तो वो है, सॉरी, तो वो है कि मैं अगर बोलूँ तो ऑफकोर्स आप जो करना चाहते हो फोकस रहो, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका जिस तरह फोकस हट गया तो आप आगे भी जाके कब बोलते हैं एक लेवल पे बहुत कंफ्यूजन्स होंगे। तो फोकस रहो, जो भी आप चीज कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। आपका जो है माइंड ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, आप जो कर रहे हो उसको लेके प्रिपेयर्ड रहो, उसके जो भी करना चाहते हो उसके लिए आप अपना जो भी है बेस्ट से बेस्ट दो। मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि हमारे जो नीलेश सर है उन्होंने भी लॉकडाउन के पीरियड में बहुत से लोगों को हेल्प किए हैं, जो अनाज उनके घर पे दिया है उनको आप लोग को पता नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूँ। तो उनका दिल से हम लोग स्वागत करेंगे, धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने बहुत से फैमिली को अनाज देके उनके भले कुछ दिन के लिए उनकी जिंदगी बचे, सो उसके लिए सलूट। सो हमारा इवेंट यहाँ पे फिनिश होता है। सो थैंक यू सो मच सर, आज के इंस्टाग्राम लाइव वीडियो पे ग्रीन टी विद नीलेश। Yes, सो sir. थैंक यू डियर ऑल लवली ऑडियंस। आप लोग को शो कैसा लगा हम लोग को कमेंट में बताइए, हम लोग नेक्स्ट ऐसी टैलेंटेड लोगों के साथ आएंगे। तो डियर फॉलो अप करने के लिए भूलो मत, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर से। डियर ऑल स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी, सी यू अगेन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय थैंक यू बाय, सो मच ऑडियंस, थैंक यू सो मच, बाय सर, थैंक यू सो बाय मच, सर, थैंक यू सो मच, ओके सर।